यसू दे लहू दे विच बड़ी करामात है, यसू दे लहू दे विच बड़ी करामात है। तेंदियां कमालां जदों मिलदी नजात, तेंदियां कमालां जदों मिलदी नजात। यसू दे लहू दे विच बड़ी करामात है। बड़ा चिर जिंदगी गुनाह च गुजारी है, लग गया मजा जदों यसू ने सवारी है। बड़ा चिर जिंदगी गुनाह च गुजारी है, लग गया मजा जदों यसू ने सवारी है, यसू ने सवारी है। साडे उत्ते रहमतां दी हो गई बरसात, साडे उत्ते रहमतां दी हो गई बरसात। तेंदियां कमालां जदों मिलदी नजात, तेंदियां कमालां जदों मिलदी नजात। यसू दे लहू दे विच बड़ी करामात है। सलीब दा पैगाम थे नदानी नदानी है, नजात पाउण वाले आली कुदरत रबानी है। सलीब दा पैगाम थे नदानी नदानी है, नजात पाउण वाले आली कुदरत रबानी है, कुदरत रबानी है। वेखिया सलीब वाल बड़ी गलबात, वेखिया सलीब वाल बड़ी गलबात। तेंदियां कमालां जदों मिलदी नजात, तेंदियां कमालां जदों मिलदी नजात। यसू दे लहू दे विच बड़ी करामात है। यसू दे लहू दे विच बड़ी करामात है, यसू दे लहू दे विच बड़ी करामात है। तेंदियां कमालां जदों मिलदी नजात, तेंदियां कमालां जदों मिलदी नजात। यसू दे लहू दे विच बड़ी करामात है। साडे अगे अगे चल, आगे अपनी तू चल, साडे अगे अगे चल। तू शरीरां दे नाल, तू शरीरां दे नाल जंग लड़ पता दे, जंग लड़ पता दे, पता दे, पता दे, पता दे।
फटा दे फटा दे फटा दे सुट अपनी तो अग है लश्करां दे रब सुट अपनी तो अग है लश्करां दे रब जंग तेरी है खुदाया जंग तेरी है खुदाया जंग लड़े फटा दे जंग लड़े फटा दे 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 तू अकाबा दे वांग मैनू जोर देना तू अकाबा दे वांग मैनू जोर देना तू वेरिया दे तीर सारे तोड़ देना तू वेरिया दे तीर सारे तोड़ देना तेरी अग ने खुदाया साडे जिस्मां नू ताया तेरी अग ने खुदाया साडे जिस्मां नू ताया जंग तेरी है खुदाया जंग तेरी है खुदाया जंग लड़े फटा दे जंग लड़े फटा दे 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 पा 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 मा पा दा 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 पा दा सा 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 दा सा रे 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 गा रे सा दा सा पा 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 मा पा धा 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 पा धा सा 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 धा सा रे 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 गा रे सा धा सा दा सा रे सा रे गा मा पा मा गा सा गा मा पा मा गा सा गा मा पा मा गा सा तू अगले बागोले चा सदावां दित्तिया तू अगले बागोले चा सदावां दित्तिया तू पानिया दे विचों सानू रावां दित्तियां तू पानिया दे विच सानू रावां दित्तिया रबा उठ मगरूरां दा तू करे सामना रबा उठ मगरूरां दा तू करे सामना जंग तेरी है खुदाया जंग तेरी है खुदाया जंग लड़ी फटा दे जंग लड़ी फटा दे 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 सुट अग वाले तीर टूट जावे जंजीर सुट अग वाले तीर टूट जावे जंजीर मेरी सुन ले खुदाया ना मैं होवा दिलगी मेरी सुन ले खुदाया ना मैं होवा दिलगी तेरा गुस्सा भड़के हथ में जा फड़के तेरा गुस्सा भड़के हथ में जा फड़के जंग तेरी है खुदाया जंग तेरी है खुदाया जंग लड़े फटा दे जंग लड़े फटा दे 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे इस्तेमाल के लिए आप ऑनलाइन देख रहे हैं राइट नाउ, आप किसी भी देश से किसी भी विदेश से आप मुझे देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ और मेरे साथ एक दिल एक जान हो जाओ। बोलो खुदाम तेरी आत्मा आज बल के साथ जोर के साथ मुझ पर उतरे, मेरे सारे बंधन मेरे सारे जुए टूट जाए यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य और कादिर नाम से, क्योंकि मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूँ आपके यरू की दीवारें टूट रही हैं,
जो दीवार आपको डिस्टर्ब करती, जो वेदी आपको तंग करती, बाइबल कहती है वो मसा के सबब से तोड़ दी जाएगी। आज मसा के सबब से मसा अवेलेबल है, मसा मौजूद है, उसकी प्रेजेंस मौजूद है। वो बंधन, वो जुआ यीशु मसीह की सामर्थ से आज टूट रहा है। आज मैं देख रहा हूं आपके हदों को बढ़ते हुए, आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपकी फिजिकल लाइफ को आगे जाते हुए, बरकत पाते हुए मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा के अंदर। अपने हाथों को उठाओ, अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत आपके अपने हाथों उठाकर खुदा से मांगो, खुदा आज मैं कलाम सुनूं, मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। अंधकार की ताकतें, तरीके की नापाक कूतें इसे चुराए ना पाए। मांगोगे इस गीत के अंदर वर्शिप करते हुए खुदा से, खुदा आज तेरा कलाम मेरी लाइफ को छुए और आजाद करे, इन जीसस नेम। मिलके सब जन गाएंगे, वर्शिप करेंगे और आगे बढ़ते हुए। तू
रहने देंदा नी बीमारा दिया मरे जाते यसु मेरा शाफी है ते यसु मेरा शाफी है ते यसु मेरा शाफी है के यसु मेरा शाफी है। हालेलुया। मांगते खुदा यीशु मसीह के जिंदा और कादिर और सामर्थी नाम से अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत ये मसा आपकी लाइफ का हिस्सा है। आमीन। हालेलुया। मैं आप सबको आज की मीटिंग के अंदर मैं स्वागत करता हूं। मैं आज सबको आज की मीटिंग में बोलता हूं कि आपकी लाइफ आपकी जिंदगी सेम ना रहेगी, आपकी लाइफ सेम ना रहेगी, आपका फाइनेंस सेम ना रहेगा, आपकी स्पिरिट सेम ना रहेगी। अगर आप देख रहे हैं तो खुदा की आत्मा आज आपको छू रही है, खुदा की आत्मा आज आपको अपने मसा से, अपनी सामर्थ से और अपने अभिषेक से भर रही है। हालेलुया। मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में उन बीमारों को, उन लोगों को जिनके गले के अंदर प्रॉब्लम है, गले में पस पड़ चुकी है, अंदर इंटरनली जख्म है, खुदा का आत्मा ने छू रहा है, राइट नाउ उन्हें हील कर रहा है। खुदा का आत्मा मुझे राइट नाउ दिखा रहा है ऐसे भी भाई और खास तौर पर बहनें जो कि नहाने के बाद भी उनसे यूरिन की स्मेल आती, खुदा का आत्मा आज उन्हें छुड़ा रहा है। वो सूखे और वीरानों की आत्मा राइट नाउ उन्हें छोड़ के जा रही, वो राइट नाउ आजाद हो रहे हैं। अगर वो आज के बाद ये वादा करेंगे खुदा हम पवित्रता में, पाकीज़गी में, सच्चाई के साथ तेरे प्रेजेंस में रहेंगे, तो मैं कहता हूं कि आज ये आत्मा आपको छोड़ के जा रहा है। खुदा का रूह आज आपको छुड़ा रहा है और आजाद कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेजेंस उन्हें महसूस होती है जो प्रेजेंस में बैठते हैं, जो कभी प्रेजेंस में नहीं बैठे उन्हें प्रेजेंस भी नहीं महसूस होती। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग, एक ड्रामा हो रहा है। लेकिन मैं आज आपको कहता हूं मसा उन्हीं को छूता है जो मसा के भूखे और प्यासे होते हैं। मसा उन्हीं को नहीं छूता जो कि पूरा दिन ड्रामे देखकर, पूरा दिन फिल्में देखकर, पूरा दिन चुगलियां करके, पूरा दिन लोगों की निंदा करके, शिकायतें करके, नफरत करके, लोगों को मुंह बंद करके आज बैठे हैं उसकी प्रेजेंस में। आपको तौबा की जरूरत है। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तब तक उसका आत्मा आपको बल के साथ, शक्ति के साथ छू नहीं सकता। वो आपको माफी दे सकता है, लेकिन माफी के बाद आपने बल और शक्ति भी उससे मांगनी है ताकि आपकी लाइफ एक सिद्ध रास्ते पर, एक सीधे रास्ते पर चल सके। हालेलुया। आज के सारे लफ्ज मसाशुदा हैं तो यहाँ बोले जाएंगे। आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आपका फाइनेंस, आपसे जुड़ी हुई हर चीज, आपका कैरियर, आपका घर, आपका जॉब, आपकी बिजनेस, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी जॉब, हर एक चीज आशीषित होगी, हर एक चीज ब्लेस होगी। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं कि अगली दफा जो मीटिंग होगी वो शाम को 8 बजे होगी। अब से जो मीटिंग हुआ करेगी वो शाम को 8 बजे हुआ करेगी। ये हमने बड़ी सोच के, समझ के इस चीज का विचार लिया है, क्योंकि बहुत से काम हैं जो हम पेंडिंग में छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो शाम को 8 बजे, फ्राइडे को भी 8 बजे, ट्यूसडे को भी 8 बजे। हमारे पास एक डिसीजन था कि हम एक मीटिंग को बंद कर दें और अगली अब मीटिंग उसी टाइम पर करें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी मीटिंग बंद की जाए। खुदा का काम बढ़ना चाहिए, ना कि खुदा का काम घटना चाहिए। हम टाइम को आगे कर रहे हैं, लेकिन खुदा की आत्मा उतने ही बल और उतनी शक्ति के साथ आप पर उतरेगी। आप पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अगर आप प्रे में नहीं बैठते, अगर आपको टाइम नहीं मिलता प्रे में बैठने का, आप उस दिन प्रे में बैठकर आए ताकि खुदा का रूह आपके लिए बात करे, खुदा का रूह आपको छुए, खुदा का रूह आपको टच कर सके। आपके लिए हम टाइम को इंक्रीज करें ताकि मैं भी एक रिलैक्सेशन के साथ आपके साथ आ सकूं। खुदा का आत्मा भी ओपनली काम कर सके आपके अंदर, उसका रूह भी, कोई ये ना हो हमें जल्दबाजी के जल्दी वाइंड अप करना है, सब चीजें ये करना है, वो करना है। टाइम का भी हम ख्याल रखेंगे, क्योंकि मास मीडिया के अंदर टाइम की बहुत बड़ी पाबंदी है। अगर एक मीटिंग कभी 7:15 शुरू हो रही, कभी 10:30, 7:30 शुरू हो रही, तो अगली दफा लोग उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि इनको टाइम का कोई शेड्यूल का कदर नहीं। तो हमें जो भी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, जो भी करते हैं, जो देख रहे हैं, जो ऑनलाइन प्रीचिंग करते हैं, आपको एक शेड्यूल सेट करना है। एक शेड्यूल सेट करके आपको वो बताना है कि मैं इस टाइम लाइव आऊंगा, मैं इस टाइम आपके दरमियान खुदाम की खिदमत पेश करूंगा, इस दिन करूंगा। रोज रोज लाइव आना भी अच्छी बात नहीं। अगर खुदा का आत्मा आपको रोज कहता है आने के लिए तो आप आए, लेकिन आपको तैयारी करके, आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ आना है। यार मैं लाइव लोगों के साथ बात करूं जो ऑनलाइन प्रीचिंग करते हैं,
एवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, और आप सबको बड़ी एक एक्यूरेसी के साथ बड़े टाइम की कदर करते हुए आना है। ये नहीं कि जब शादी में जाते हैं कोई टाइम की कदर नहीं, लेकिन जब खुदा का काम आप करें उसमें भी अगर आप टाइम की कदर नहीं करते तो लोग आपको आपके टाइम से और आपके डिसिप्लिन से जानते हैं कि ये किस खुदा को मानते हैं। आपका डिसिप्लिन, आपका रूल्स, आपके रेगुलेशन नॉन मेजरेबल होनी चाहिए, ताकि आर्मी से ज्यादा आपका डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि हम उस खुदा को मानते हैं जो लश्करों का खुदा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे आसमान की तरफ और मांगेंगे, बोले खुदा आज तक मैं कलाम सुनूं, मेरी जिंदगी में 100 गुना पलों को लेकर आए, तारीकी की नापाक कुतें इसे चुरा ना पाए। क्योंकि मैं आज एक ऐसा मसा देख रहा हूँ, एक भाई पर राइट नाउ पवित्र आत्मा उतर रहा है और उसे खुदा का आत्मा आने वाले टाइम के अंदर एक बुक्स लिखवाएगा जो कि लोग सुन के उसकी तशरीह को पढ़ के उसकी लिटरेचर को पढ़ के अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। ये ग्रेस मैं देख रहा हूँ, आज मसा को देख रहा हूँ, आज इस वर्ड से आपको छूते हुए, आपको आजाद करते हुए। हालेलुया। मैं खुदा की आत्मा, हीलिंग की आत्मा, डिलीवरेंस की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, सेंस की आत्मा मैं आपके अंदर काम करते हुए देख रहा हूँ राइट नाउ अपनी आत्मा के अंदर। खुदा का रूह आपको छू रहा है, खुदा का रूह आपको टच कर रहा है और आजाद कर रहा है यीशु के जिंदा सामर्थ्य का नाम से। आमीन। हालेलुया। आज का कलाम सुनने के बाद मेरा बिलीव है कि आप किसका शिकार करने वाले बनेंगे। हालेलुया। किसका शिकार करने वाले बनेंगे। लूका की किताब उसका 5वां बाब उसके 10वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने शमौन पतरस को बोला कि आज के बाद तो इंसानों का शिकार आदमियों का शिकार करने वाले बनेगा। ये प्रोफेसी जो यीशु मसीह ने शमौन पतरस पर बोली, मैं आप पर रिलीज करता हूं कि आज के बाद आप आदमियों का शिकार करोगे, आप आदमियों को जीतोगे, आप खींचोगे अपनी तरफ। उसका मसा आज अवेलेबल है आपको छूने के लिए, आपको आजाद करने के लिए। हालेलुया। जी लगाइए माइक। लगा दो। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जो आप वर्ड सुनने वाले हैं, ये वर्ड आपको उभारेगा कि आप आज के बाद किनका शिकार करें, रूहों का शिकार करें। आप आज के बाद पैसे का नहीं, आज के बाद आप लड़कियों का नहीं, आज के बाद आप गर्लफ्रेंड्स का नहीं, बॉयफ्रेंड्स का नहीं, आप रूहों का शिकार करेंगे जो खुदा का विजन है। नेमिया की किताब हम आज पूरी हम डिटेल के साथ उसकी स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं हिस्कियल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत। हिस्कियल की किताब उसका 13वां बाब उसकी 5वीं आयत मैं आपके साथ आज पढ़ूंगा। हालेलुया। हिस्कियल 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत। यहां पर यूं लिखा हुआ है कि तुम रखना में नहीं गए, ना बनी इस्राएल के लिए फसील बनाई, ताकि वो खुदावंद के दिन जंगगाह में खड़े हों। दोबारा क्या लिखा हुआ है, तुम रखना में नहीं गए, ना बनी इस्राएल के लिए फसील बनाई। रखना कहते हैं गैप के अंदर खड़े हो जाना, किसी के लिए दुहाई देने के लिए खड़े हो जाना। मतलब कि गैप है दो लोगों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मेरे और किसी और शख्स के अंदर कोई गैप है, कोई नफरत का हो सकता है, कोई कलेशिस का हो सकता है, लेकिन कोई अगर बीच में खड़ा हो जाए और बोले कि मैं और तेरी उस शख्स के साथ दोस्ती करवा देता हूं, तो उसे कहेंगे रखना में खड़े होना। जिस तरह यहोवा खुदा था और हम थे, यहोवा खुदा जिस तरह हमसे नाराज हुआ, जिस तरह हमने गुनाह किया, तो यीशु मसीह रखना में खड़े हुए, गैप में खड़े हुए, उन्होंने हमारी खुदा के साथ क्या करवाई, सुलह कराई, हमारा मेल मिलाप कराया। उसे कहते हैं रखना में खड़े होने वाला। और लिखा हुआ है, और ना बनी इस्राएल के लिए फसील बनाई, ताकि वो खुदावंद के दिन जंगगाह में खड़े हों। फसील मतलब एक प्रोटेक्शन बाउंड्री, एक आउटर बाउंड्री, जिसको देखकर दुश्मन आपके घर पर, आपके शहर पर, आपके नगर पर अटैक नहीं कर सकता। बहुत से पुराने जमाने में क्या होता था,
लोग अपने घरों के दीवार बाहर भी बाउंड्री बनाते थे, कुछ शहर के बाहर बाउंड्री बनाते थे, कुछ अपने इलाके के बाहर बाउंड्री बनाते थे। लेकिन जो यरूशलेम था, यरूशलेम के शहर के चारों तरफ उनकी बाउंड्री होती थी ताकि कोई दुश्मन उनके साथ लड़ाई ना कर सके। अगर दुश्मन लड़ना भी चाहे, वो बाउंड्री इतनी मजबूत हो कि वो उसे अटैक करने से रोक दे। लेकिन जब वो बाउंड्री टूटी होगी तो दुश्मन क्या करेगा? अटैक करेगा। दुश्मन रात को आ सकता है, दुश्मन बता के नहीं आएगा तुम्हारे पास। इसी तरह यहाँ पर रूहानियत में बताया जा रहा है कि जब कोई रखना में, जब कोई रूहों के लिए खड़ा नहीं होगा तो रूहें बर्बाद होंगी। रूहों को शैतान आके लताड़ेगा, रूहों को शैतान पर गंदा करेगा, रूहों को शैतान भटकाएगा नशे में, जवानों को भटकाएगा जनाकारी में, लोगों की जिंदगी में बीमारियों को, कलेशों को, नफरतों को और गुनाहों की नपाक रूहों को उनके दरमियान क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्योंकि अगर कोई रखना में, अगर कोई दुआ में ठहरने वाला ना होगा तो रूहें इसी तरह से क्या होंगी? बर्बाद होंगी। लिखा हुआ है कोई रखना में नहीं गया ना बनी साल के लिए फसील बनाए। क्योंकि अगर कोई रखना में जाएगा तो फिर ही उसके लिए, अगर कोई प्रे में जाएगा फिर ही गुनहगारों के लिए आजादी के लिए कोई शफायत करेगा, कोई बीमारों के लिए आजादी की शफायत करेगा, कोई डिलीवरेंस के लिए शफायत करेगा। हालेलुया। हिजकिय्याह 22 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा हुआ है, 22 की 30 में लिखा है, यहां पर आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। यहां पर मैंने उनके दरमियान तलाश की, कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उस रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। लिखा हुआ है मैंने तलाश की। ये कौन कह रहा है? ये यहोवा खुदा हिजकिय्याह की मार्फत लोगों को कह रहा है, बनी इस्राएल को, कि मैंने तलाश की कि कोई आदमी मुझे मिले जो लोगों के लिए रो सके, लोगों के लिए दर्द रख सके। लेकिन खुदा कह रहा है कि कोई एक आदमी भी मुझे नहीं मिला जो कि लोगों के लिए उनके गिर्द प्रोटेक्शन बना सके, उनके लिए शफायत कर सके, उनके लिए मेरे हुजूर दुआ कर सके। कोई नहीं मिला। और इसलिए लिखा हुआ है बस मैं अपना कहर उन पर नाजिल किया, अपना गजब की आग इनको फना कर दिया, मैं इनकी रवश इनके सर पर लाया, खुदावन फरमाता है। हालेलुया। अगर यहाँ पर खुदा तलाश आज भी कर रहा है, उसकी आत्मा आज भी ढूंढती है, उसकी आत्मा आज भी लोगों को ढूंढती है कि कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटा, कोई बेटी मेरे लोगों के लिए, मेरी कौम के लिए कोई शफायत करने वाला हो, कोई घुटनों पर आकर दुआ करने वाला हो मेरी कौम के लिए। सिर्फ अपनी नजात के लिए नहीं, सिर्फ अपनी खानदान की बहाली के लिए नहीं, बल्कि एक दर्द के साथ अपनी कौम के लिए खड़ा हो, ताकि मेरी कौम बचाई जाए, मेरी कौम हलाक ना हो, मेरी कौम के जवान हलाक ना हो। हालेलुया। खुदा की आत्मा आज इस लेवल पर ये चाहती है कि तुम अपने लिए हमेशा सोचते ना रहो, तुम दूसरों के लिए सोचने वाले बनो। खुदा उनको ज्यादा ब्लेस करता है जो अपने लिए कम लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। खुदा उनको ज्यादा आशीष देता है, उनके लेवल्स को खुदा बढ़ाता है, उनके ग्रेड्स को खुदा बढ़ाता है, उन्हें अपलिफ्ट करता है, जो रूहों की नजात के लिए आज भी दुनिया में काम करें। यहूदी मीडिया दुनिया में, अमेरिका में इंग्लिश मीडिया से ज्यादा यहूदी मीडिया सबसे ज्यादा काम कर रहा है। यहूदी लोग अमेरिका में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी लोगों का एक विजन है कि खुदा के काम के अंदर अपना बीजों को बोना, खुदा के काम को 100% फोकस तरीके से करना। अगर वो पूरे वीक में कोई खाना खाते हैं तो वीक में एक दिन का पैसा जो वो खाना लंच में लगाना है वो सुसमाचार की खुदा की खिदमत के लिए देते हैं। अपने बीजों में से वो 10% नहीं, 20% नहीं, 40 और 50% बोते हैं। इसलिए अमेरिका में इंग्लिश मीडिया से ज्यादा यहूदी मीडिया ज्यादा काम कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर हम अपने देश में देखें, अपने देश में अगर देखें तो यहाँ पर लोग 10% भी खुदा को, 10वां हिस्सा भी खुदा को प्रॉपरली नहीं देते, तो 90 पे खुदा उनको आशीष कैसे देगा। हालेलुया। यहाँ पर लोगों का शैतान ने दिमाग इतना घुमाया है कि वो समझते हैं कि खुदा का खादम अपने काम के लिए पैसा मांग रहे हैं। खुदा के खादम की 2 टांगे हैं, इसे खुद काम करना चाहिए। बाइबल कहती जो खिदमत करते हैं वो खिदमत, जो कुर्बानगाह पे खिदमत करते हैं वो कुर्बानगाह से ही अपना गुजारा करेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा कि
आगे जो मैं आपके साथ नेहमिया की किताब में से शेयर करने वाला हूं, वहां पर ये हम बात देखते हैं कि जब लोगों ने अपनी दयाकियां, लोगों ने अपने दशवांत, लोगों ने अपनी शुक्रगुजारियां, अपनी भेंटें हैकल में लाना बंद कर दी, तो लोगों ने, काहिनों ने भी खिदमत करना बंद कर दी, जिसके सबब से हैकल वीरान और हैकल बर्बाद हो गई। लावी काहिन जो थे, जिनको खुदा ने बोला 10वां हिस्सा, जिनको 10% नहीं बल्कि 20% दिया जाएगा, वो खिदमत छोड़कर मजदूरी करने चले गए, खेती बाड़ी करने चले गए और हैकल वीरान हो गई, दिए बुझ गए। हालेलुया। दूसरा करंथियों 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत देखते हैं। दूसरा करंथियों 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत में आपके साथ पढ़ूंगा। हालेलुया। 11वें बाब की 28वीं आयत। हालेलुया। यहां पर देखते हैं, यहां पर के दूसरा करंथियों 11वें बाब की 28वीं आयत, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसिया की फिक्रें मुझे हर रोज आ दुबाती हैं। यहां पर पौलुस रसूल क्या कह रहा है करंथस की कलीसिया को, और बातों का मैं ऐलान नहीं कर रहा कि मुझे क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या बॉडी में प्रॉब्लम है, क्या डिप्रेशन है, क्या धमकियां हैं, क्या मुझे अफवाहें हैं, क्या मुझे मार डालने की धमकियां हैं, क्या मुझे किडनैप करने की धमकियां हैं, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन कह रहा है कि जहां जहां मैंने कलीसियां स्थापित की, जहां जहां मैंने कलीसियाओं को बनाया, उन लोगों की फिक्रें मुझे हर रोज आ दबाती हैं। क्योंकि पौलुस एक ऐसा मनुष्य था जो कि लोगों के लिए क्या करता था, शफायत करता था, अपने घुटनों पर आकर, अपने रोजों के साथ, अपनी दुआओं के साथ, अपने पाक करैक्टर के साथ वो खुदा के सामने कलीसियाओं के लिए क्या करता था, दरखास्त करता था कि मेरी कलीसियाओं को छू, मेरी कलीसियाओं को आजाद कर, मुझे छुड़ा और इनको आजाद कर, इन्हें ऊंचा कर, इन्हें ब्लेस कर। हालेलुया। इसलिए उस दौर की कलीसिया जो हम रसूली कलीसिया देखते हैं, ज्यादा फलवंत थी, ज्यादा ब्लेस थी। अटैक, शैतान के अटैक्स थे लेकिन उन पर ओवरकम थी, उन पर फतह पाई हुई थी, क्योंकि उनके दरमियान ऐसे लोग मौजूद थे जो मर्दे दुआगो थे, जो कि फसील में खड़े होने वाले थे, जो फसील बनाने वाले थे, रखना में खड़े होने वाले लोग थे। हालेलुया। दूसरा करंथियों 8वें बाब की मैं आपके साथ दूसरी आयत भी पढ़ूंगा। 8वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और मुसीबत की बड़ी आजमाइश में बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा दूसरा करंथियों 8 की 2 आयत में। लेकिन लूका 5 बाब उसकी 10वीं आयत में आपके साथ पढ़ता हूं। लूका 5 बाब उसकी 10वीं आयत, 5 बाब की 10वीं आयत। ओके। वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब, यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। जब यीशु मसीह ने जब पूरी रात को जाल डाल चुके, जाल डालने के सबब से कुछ हाथ में नहीं आया, तो यीशु मसीह ने जब वो मछलियां पकड़ चुके, जब यीशु मसीह ने इधर जाल डालो, इधर जाल डाला, और वो जाल जब फटने लगा, लोग दूसरों बुलाने पड़े, तो यीशु ने कहा, इसी तरह अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। ये बात पूरी होती है रसूलों के इमाल के अंदर, जब ये पतरस ने पहला वास किया, एक पहला ही कलाम सुनाया, और पहले कलाम सुनाने के सबब से यहूदियों के दिलों पर ठोकर लगी और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को स्वीकार किया और कबूल किया। हालेलुया। आपको भी खुदा कहता है कि अगर तू पूरी अधिकारों के साथ उसे मानेगा, पूरा समर्पण करके, सरेंडर करके उसके जुड़ चलेगा, तो वो तुझे आदमियों का शिकार करने वाला बनाएगा। तू आदमियों को शिकार किया करेगा, रूहों को बचाया करेगा, रूहों को अपनी तरफ खींचा करेगा। मेरा ईमान है, मेरा आज प्रेयर है कि खुदा आज के बाद आपको आदमियों का शिकार करने वाला बनाए, आप रूहों को अपनी तरफ खींच सकें, आप रूहों को बचा सकें। हालेलुया। अब नेहमिया की किताब में आ जाएं आप। नेहमिया की किताब अय्यूब नबी से पीछे, नेहमिया की किताब जबूर से भी पीछे है। हालेलुया। नेहमिया की किताब पहला बाब और उसकी 3री आयत। नेहमिया की किताब पहला बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, काहिन के साथ उठ
उसकी तीसरी आयत, उन्होंने उसकी कुड़ियां रखी। नेहमिया पहले बाप की तीसरी पढ़ेंगे पहले। ओके। उन्होंने मुझसे कहा, वो बाकी लोग जो असीर से छूटकर सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े, और यरूशलेम की फसील क्या है? टूटी हुई है, उसके फाटक आग से जले हुए हैं। नेहमिया को असीर करके किसी और जगह पे ले गया। अगर उसकी पहली आयत में पढ़ूं मैं आपके साथ, 20वें बरस किलसियोन के महीने में जब मैं कैसर सोसन में था, मतलब ये महल के अंदर था बादशाह के, हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है, चंद आदमी यूदा से आए। यरूशलेम का एक सूबा यूदा था, ये महल के अंदर था। वो महल के अंदर आए, इसके चंद भाई, चंद इसके रिलेटिव, और मैंने उनसे इन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे, असीरों में से बाकी रहे थे, यरूशलेम के बारे में पूछा। क्योंकि इसने भी पूछा कि कैसा है मेरा शहर, कैसे है मेरे वहां के लोग, क्योंकि ये बादशाह के एक हाई ऑफिसर के अंदर इंक्लूड था नेहमिया। इन्होंने मुझसे कहा, वो बाकी लोग जो असीर से छूट कर सूबे में रहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, यूदा के अंदर अटैक हुआ था। एक अटैक होने के सबब से उसकी फसील टूट गई थी। कुछ लोगों को बंदी बनाकर उस मुल्क में ले गए थे, कुछ लोग वहां थे और वहां पर लोग मुसीबत में, जिल्लत में थे कि वहां का लोग खाना ले गए थे, वहां के लोग बर्तन तोड़ गए थे, घर तोड़ गए थे, वहां के लोग जानवरों को ले गए थे। लिखा हुआ है, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े रहे, यरूशलेम की फसील टूटी हुई है, उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने बातें सुनी तो लिखा हुआ है, बैठकर रोने लगा, कई दिनों तक मातम करता रहा, रोजा रखकर दुआ आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। यहाँ पर एक सीक्रेट मिलता है कि जब आप दुखी हो, जब आप परेशान हो, किसी इंसान की तसल्ली काम नहीं आ सकती, आपको अपना वे उठाना पड़ेगा। यहाँ पर लोग की जवान बेटियां अगर डेथ हो जाती है तो डेथ होने के साथ से उन जवान बेटियों की माँ और बाप को तसल्ली नहीं मिलती। वो कई साल सदमे में रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो आत्मा नहीं है जो आपके साथ बात करता है। मसीह लोगों के पास वो आत्मा है जो उनको तसल्ली देता है। वो कौन सा आत्मा है? वो पाक रूह है। और आपको तसल्ली किसी इंसान की काफी नहीं, आपको तसल्ली खुदा के कलाम की मिलती है। जब खुदा का कलाम आपसे बोलता है, आपको अंदर से एक वचन जागता है, वो जिंदा जो वचन होता है वही आपको रिपेयर करता है, वही आपको रिस्टोर करता है। नहीं तो लोग आज गम के अंदर बैठे रहें और याद करते रहें अपने प्यारों को। आप जानते हो, पुराने अहदनामे के अंदर लोग 2-2 महीने, 3-3 महीने तक शोक करते थे, 40-40 दिन तक वो मातम करते रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो आत्मा नहीं था जो हमारे अंदर है, जो हमें आज वो आत्मा तसल्ली देता है। वो लेकिन हर एक के अंदर आत्मा काम करने की सलाहियत आज डिफरेंट है। किसके अंदर 100 गुना आत्मा काम कर रहा है, किसने 100 गुना नहीं समर्पण किया, किसने 5% उसके अंदर खुदा का रूह काम कर रहा है, किसके बाद 10% कर रहा है। क्योंकि उनके ताबेदारी के सबब से, जितने वो ताबेदार हैं उतना खुदा का रूह उनके अंदर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। लेकिन वो कई दिनों का मातम कर रहा है, रोने लगा। अगर वो दुआ ना करता, रोजे ना रखता, ये इसी तरह रोता रहता। हालेलुया। और कहा, आए खुदा आसमान के खुदा अजीम मुहीब जो उनके साथ हैं, जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं, तेरे हुक्मों को मानते हैं। आगे उसने क्या की? दुआ की। हालेलुया। नेहमिया क्यों रो रहा है? क्योंकि नेहमिया के लोग क्या हैं? दुखी हैं। आज किसी पास्टर को आप देखें वो रोता हो, आप किसी पास्टर को आप देखें कि वो घुटनों पर आता हो अपनी कौम के लिए। यहाँ सब वो चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। यहाँ पर सब घूमने फिरने की फिक्रें चली जा रही हैं। यहाँ पर किसी को कलाम सुनाने की फिक्र नहीं है। यहाँ पर ये फिक्र नहीं है कि हमारी कलीसिया के अंदर क्या हालात हैं। यहाँ पर ये फिक्र नहीं है हमारे लोग आज कैसी मुश्किलात में हैं। हमारे लोगों के पास पवित्र आत्मा की भरपूर भी मौजूद है, वो यीशु मसीह को भी जानते हैं या नहीं, उनको कलाम की नॉलेज भी है या नहीं, उनके पास ईमान की ताकत है या नहीं, कि आने वाले टाइम के अंदर जब मुसीबतें शुरू हो तो वो उस मुसीबतों का सामना कर सकें खुदा के कलाम से। नहीं, आज सिर्फ पास्टर रोता है कैमरे के सामने, आज सिर्फ पास्टर घुटने टेकता है कैमरे के सामने, आज सिर्फ पास्टर घुटने टेकता है जब 10 लोग या 20 लोग एक साथ इकट्ठे हो। क्यों? प्रेयर रूम में क्यों उसके घुटने नहीं टेके जाते? प्रेयर रूम में क्यों उसके आंसू नहीं आते? क्योंकि अंदर दर्द नहीं है, वो खुद सेटल है, वो खुद ब्लेस है। उसे क्या रोने की जरूरत है? उसे क्या लोगों के लिए आंसू बहाने की जरूरत है?
जब किसी बेटे को, कलीसिया के बेटे को बेटे ना समझना हो, जब कलीसिया की बहन को बहन ना समझना हो, सिर्फ अपने ही बेटे और बेटे उन्हें नजर आए तो रोना नहीं आता। फिर उन्हें यह लगता है कि हमारे बेटे सेटल हैं, हमारे बेटे अच्छे लेवल पे पढ़ रहे, हमें क्या जरूरत है किसी के लिए प्रार्थना करने की। लेकिन नेहमिया जो था एक ऐसा खादम था, एक ऐसा नबी था, एक ऐसा वजीर था, गवर्नमेंट के अंदर था, और इसने रोजा और दुआ रखा और हुकूमत से, अपने बादशाह से फरियाद की कि मुझे जाकर अपने शहर को तामीर करना दिया जाए, मुझे परवाने जारी कर दिए जाएं ताकि मैं उस शहर को बना सकूं, मुझे इजाजत दी जाए, मुझे दूसरे जो आसपास उनके शहर हैं, उनके आसपास जो वजीर हैं उनके, मुझे उनसे लकड़ियां ली जाए, मुझे लोग भी चाहिए उस शहर को बनाने के लिए, अथॉरिटी चाहिए। ये फिर गया और क्या क्या वहां पे तामीर किया। नेहमिया पहले बाप की 30 आपने पढ़ा, नेहमिया दूसरे बाप उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, और मैं रात को वादी के फाटक से निकलकर अजदा के कुएं और कूड़े के फाटक को गया, और रुस्तम की जो टूटी तोड़ दी गई थी उसके फाटक जो आग से जलाए हुए थे देखे। ये रात को गया। आज कलीसिया का पास्टर्स रात को सोते हैं, रात को 1:30 बजे तक फेसबुक पर ऑनलाइन होकर देखकर कि क्या अपडेट आई है, क्या हम देखें क्या ना देखें। ये है पास्टर्स आज की उनकी कंडीशंस। कल मैं रात को एक देख रहा था पास्टर, रात को 1:30 बजे उसने फेसबुक लाइक किया मेरा कमेंट, 1:30 बजे, और मैं हैरान था ये पास्टर किस तरह ब्लेस्ड होंगे। अब आप कहेंगे ये खुद भी ऑनलाइन था, मैं खुद ऑनलाइन था, लेकिन मैं लॉग आउट होने के लिए किया था क्योंकि मैं उस टाइम उठा था कोई काम के लिए। फिर मैं दोबारा प्रे में गया और मैं देखा, मैं हैरान हुआ। मैं उस टाइम उसके कमेंट का रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन मैं देखकर बहुत हैरान हुआ कि क्या हो रहा है आज पाकिस्तान में। हालेलुया। मैं रात को वादी के फाटक से निकलकर अजदे के कुएं और कूड़े के फाटक को गया। रात को आपको कहां जाना है? वादी के फाटक में। वादी से फाटक मतलब अपने लोगों के लिए फरियाद करने के लिए जाना है आपने, लोगों के लिए, उनकी बस्तियों के अंदर आत्मा में जाना है, उनके घरों में आत्मा में जाना है। जो दुष्ट आत्मा है, जो वैरी का आत्मा, जो शैतानी आत्मा उनके घरों में काम कर रहा है, उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, उसे डांटना है। जादूगर रात को मेहनत करते हैं और यहाँ पर पास्टर्स रात को सोते हैं, कलीसिया के लोग भी रात को सोते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक दफा की बात बताता हूँ, ये काफी साल पुरानी बात है। मेरी आदत थी कि 5 बजे उठ के चर्च जाना। एक दफा पास्टर्स की मीटिंग्स थी, वो रात को मीटिंग्स करके आए और चर्च में ही सो गए, लेकिन मेरी आदत, मुझे नहीं मालूम था कि वो रात को चर्च में ही सो गए हैं। मैं सुबह गया 5 बजे, वो सब सोए हुए थे। उनमें से एक खादम जागा, मुझे आवाज सुन के जब मैं प्रार्थना करने लगा वो जाग उठा, वो प्रे करने लग गया। वो आगे था चर्च में और मैं पीछे था। जब मैं प्रे स्टार्ट की, मैं एक मसीह चैनल के लिए प्रे कर रहा था, एक मसीह पास्टर के लिए जो मेरा पास्टर नहीं था लेकिन मसीह कौम का पास्टर था, उसके लिए प्रे कर रहा था। वो पास्टर आप देखें जेलसी फैक्टर, इतनी नफरत उस पास्टर के अंदर। वो पास्टर हैरान हो गया। वो प्रेयर में आंखें खोलकर पीछे उसने देखा कि ये कौन है जो एक पास्टर के लिए, एक मसीह चैनल के लिए प्रे कर रहा है। आप सोचें, एक पास्टर दूसरे पास्टर से कितनी नफरत कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये लाजमी तो नहीं नफरत कर रहा हो, ये लाजमी वैसे देख रहा हो कि कौन कर रहा है प्रेयर। अगर मैं आपको चैलेंज कहता हूं, अगर उसका भी ये मन होता कि मैं भी करूं, वो कभी आंखें खोल के नहीं देखता, वो भी कर लेता प्रेयर। ये जेलसी है, ये आज भी पास्टर्स के अंदर जेलसी है, जो मैं जानता हूं क्योंकि मैं इनके अंदर रहता हूं। मुझे मालूम है ये कितने जेलसी से भरे हुए हैं। हालेलुया। नेहमिया 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि वादी के फाटक, आपको पास्टर को रात को कलीसिया के नाम ले लेके प्रेयर करनी है ताकि उनकी लाइफ आजाद हो सके, छूट सके। अजदे के कुएं, उनकी लाइफ से शैतान का जहर निकल आए, जो उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में, उनकी सेहत में भरा हुआ है, वो निकल सके और उनकी सेहत, उनकी लाइफ रिस्टोर हो सके। हालेलुया। नेहमिया उसका 3रे बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, काहिनों के साथ उठ, उन्होंने भेड़ फाटक को बनाया, उस मुकद्दस किया, उसे कूड़ों को लगाया। भेड़ फाटक मतलब कलीसिया के फाटक, जो कलीसिया के अंदर बंधन है, रकावटें हैं,
उनके लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, अपने चुने हुए लोगों के लिए खास तौर पर प्रार्थना करना। वादी फाटक मतलब खास तौर पर उनके घरों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी जिंदगियों के लिए प्रार्थना करना। भेड़ फाटक खास जो खुदा ने तुझे लोग दिए हैं उसके लिए प्रार्थना करना। ये सारे फाटक जब कलीसिया के अंदर बने होंगे, वैरी का आत्मा काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। नहमिया 3 बाब उसकी 3री आयत में भी लिखा हुआ है, उन्होंने मछली फाटक मतलब कलीसिया को कलाम की गिजा भी मिलनी चाहिए। उनकी जिंदगी में कलाम के फाटक भी बने होने चाहिए। अगर उनकी जिंदगी में कलाम के फाटक नहीं बने हुए, वो किस तरह से शैतान का मुकाबला करेगी, वो किस तरह मुसीबतों में खड़ी रहेगी, अपने ईमान पर खड़ी रहेगी। इसलिए एक पास्टर को कलीसिया के अंदर मछली फाटक भी बनाना है, ताकि वो चंगी हो सके, वो भली हो सके, वो शैतान का मुकाबला कर सके और अपने कलाम से, खुदा के कलाम से बंधी रहे। हालेलुया। उसकी 26 आयत 3 बाब की 26 नेमिया और लिखा हुआ है, और नीति मशरिक की तरफ गुफरूफ में पानी फाटक के सामने। पानी फाटक मतलब क्या? कलीसिया का धुलना, पाक होना, गुनाहों से अलहदा होना, यीशु मसीह के लहू की कवरिंग के अंदर रहना। पानी फाटक, गुनाहों से धुली हुई कलीसिया होना चाहिए। ये फाटक उनकी लाइफ के अंदर होना चाहिए कि कलीसिया गुनाहों से पाक हो, कलीसिया का एक एक फर्द बपतिस्मा लिया हुआ हो, आजाद हो और छूटा हुआ हो। नेमिया 3 बाब उसके 28 में लिखा, घोड़ा फाटक ऊपर कायनों ने अपने घर के सामने मरम्मत की। सब जब फाटक टूटे हुए थे तो जिन जिन के हिस्से में जो जो फाटक आ रहा था, जितना जितना उनके घर था, जितने घर की बाउंड्री थी, सेम था, उन्होंने अपने घर की बाउंड्री खुद बनाई, नेहमिया ने नहीं बनाई। मैं आपको कहता हूं, इतना सख्त था वहां पे पहरा कि लोग रात को अगर दिन में बनाते थे तो रात को दुश्मन वैरी लोग ढा जाते थे उस फाटकों को, उन दीवारों को। लेकिन सब ने अपने अपने हिस्से का काम खुद किया, यरूशलेम के लोगों ने, और साथ खुदा ने और नेहमिया ने दिया। सब ने एक जना अगर बनाता था दीवार तो एक जना पीछे खड़ा होता था, कोई इस पे तीर ना चला दे, भाला लेकर, शील्ड लेकर खड़ा होता था। और कुछ लोगों ने भाला और शील्ड के बाद प्रोटेक्शन, लोग कमी हो जाए तो दिन में अगर लोग जाते थे, रात में लोग जाते थे, फिर कुछ लोगों ने शील्ड पीछे रख ली और दीवार से खुद बनाने लग गए दीवारों को। क्यों रखी पीछे? पीछे से कोई तीर ना आए, कोई मार ना दे। इतना उन्होंने कॉन्शियसनेस में काम किया। आज आप चेक करो, क्या ये फाटक मैंने पास्टर की बनाने में मदद की है? अपने हिस्से का मैंने काम किया है? या सिर्फ ये देखा कि मेरा खानदान बच गया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं ब्लेस हूं, मैं गवाही दे रही हूं, बस काफी है इतना? कभी कलाम और सुसमाचार सुनाने में मदद की है? कभी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में मदद की है? कभी बोला है कि आओ पास्टर जी, आओ खुदा के खादम, इस इलाके में आओ, इन लोगों को कलाम सुनाओ, मैं आपका आने जाने का अरेंज करती हूँ, मैं आपको मौका देती हूँ कि आप इन जगहों पर जाकर कलाम सुनाओ, मैं आपके लिए बात करती हूँ चर्च में, मैं मीटिंग अरेंज करता हूँ, आप आओ और सुसमाचार सुनाओ यहाँ पर। जब आप अपना काम नहीं करोगे तो फिर खुदा का खादम किस तरह से आपको आगे की बातें बता सके? खुदा के खादम का काम नहीं है कि वो मीटिंग्स करे। खुदा के खादम का काम है वो खुदा की बातें आप तक पहुंचाए, और कलीसिया का काम है सुसमाचार को फैलाना। खुदा के खादम का काम नहीं सुसमाचार को फैलाना। खुदा का खादम का काम है कि वो खुदा की आवाज सुन के आप तक पहुंचाए, और आपका काम है कि आप उस सुसमाचार को आगे लेके जाएं। अगर हर कोई कहेगा कि मैं खुदा की बात खुद सुनूंगा, खुद पहुंचाऊंगा, कि तुम खुदा के खादम से बड़े नहीं हो सकते। ये बात याद रखो, अगर तुम में और खुदा के खादम में कोई गलत होगा हमेशा वो तुम होगे। अगर खुदा में और खुदा के खादम में अगर कोई गलत होगा, हमेशा खुदा का खादम गलत होगा। ये बात याद रख लेना। लेकिन घोड़ा फाटक मतलब कलीसिया की हेल्थ के ऊपर भी काम होना चाहिए, उसे शिफा भी मिलनी चाहिए, उसे हीलिंग भी मिलनी चाहिए, उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए, वो भली चंगी और स्वस्थ होनी चाहिए, ताकि सब काम ठीक हो सके। भली किस्में अपने फाइनेंस में, भली किस्में अपनी थिंकिंग में, अपने थॉट में, अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में, अपनी लाइफ के हर हिस्से में वो भली चंगी और स्वस्थ होनी चाहिए। हालेलुया। हेल्दी होनी चाहिए। फाटक, घोड़ा फाटक मतलब मजबूती होनी चाहिए उसकी लाइफ के अंदर।
क्या आज हर एक ईमानदार और दूसरे जो मसीह हैं और दूसरे जो लोग हैं वो भले चंगे और स्वस्थ हैं? नहीं, कोई नशे में गिरा हुआ है, किसकी सेहत पे शैतान ने अटैक किया है, किसके बच्चे नशे में, किसकी बीवी और हस्बैंड में डाइवोर्स है, किसको कई तरह के दिखते हैं, कोई किसी को डिलीवरेंस चाहिए, कोई शैतान के साथ लड़ रहा है, कोई डिफरेंट फाइटिंग के अंदर है। ये सब चीजें हैं। हालेलुया। नहमिया 8 बाब उसकी 16 आयत, नहमिया 8 बाब उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, पानी फाटक का यहाँ पे जिक्र है, इफ्रामी फाटक का यहाँ पे जिक्र है। इफ्रामी फाटक मतलब गैर कौमों के लिए भी एक नमूना बनना, गैर कौमों को भी बताना कि हमारा कैरेक्टर मसीह में है, ताकि वो भी तुम्हारी गवाही सुन के मसीह में आ सके, तुम्हारी गवाही से आकर्षित अट्रैक्टिव हो सके। 12 की अभी नहमिया 12 बाब उसकी 39 आयत, 39-40 में एक का, इफ्रामी फाटक, पुराने फाटक, मछली फाटक, ये सब फाटकों के नाम है। भेड़ फाटक, ये सारे फाटक हैं जो कि कलीसिया के अंदर बने होने चाहिए। इफ्रामी फाटक, गैर कौमों के फाटक, पुराने फाटक मतलब आपको पुराने बंधनों से आजादी, पुराने आदतों से, रस्मों से आपको छुटकारे की नीड है। ये फाटक आपकी लाइफ में बने होने चाहिए। ये फाटक मतलब एक रूल, एक रेगुलेशन, एक बाउंड्री बना लेना। हालेलुया। ये सारी चीजें आपकी लाइफ का जरूरी हैं। और नहमिया 13वें बाब की 22 में लिखा हुआ है, और मैंने लावियों को हुक्म किया कि अपने आप को पाक करें, सब्बत के दिन की तकद्दुस की गर्ज से आकर फाटकों की रखवाली करें। आए मेरे खुदावंद, इससे मेरे भी हक में याद कर और बड़ी रहमत के मुताबिक मुझ पर तरस खा। फाटक जब आपको रखवाली के लिए किसको दिए हैं? खुदा के खादम को। 2 कुरिन्थियों 8 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों जल्दी मेरे साथ आप निकाले, फिर मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। 8 बाब की दूसरी आयत लिखा हुआ है, और बड़ी मुसीबत की बड़ी आजमाइश में और उनकी बड़ी खुशी और सब गरीबी ने उनकी सखावत को हाथ से ज्यादा कर दिया। यहाँ पर याद रखो, कुरिन्थियों की कलीसिया ने फाटक बनाने के लिए अपनी गरीबी की हालत में, अपनी मुसीबत में लिखा है हद से ज्यादा बोया सखावत की, ताकि खुदा का कलाम दूसरे कलीसियाओं में, दूसरे लोगों तक फैल सके। जो चीज आपको दिक्कत नहीं देती खुदा के कलाम को फैलाने में, वो बरकत भी आपकी लाइफ के अंदर नहीं बन सकती। ये बात याद रखो। अपने लेवल्स को अगर बढ़ाना है तो आपको बीजों को खुदा को देना पड़ेगा, अपना ध्यान खुदा को देना पड़ेगा, अपनी बॉडी खुदा को देनी पड़ेगी, ताकि वो आप देख पाओ जो कभी आपने नहीं देखा, वो आप ले पाओ जो कभी आपने। मैं आज भी लोगों को जानता हूं, बहुत से मसीहों को जानता हूं जो आज भी पुरानी रस्मों को फॉलो करते हैं, मतलब पुराने बंदरों से छूटे नहीं है, पुराने फाटक उनके अभी भी टूटे हुए हैं। उनको पुराने फाटकों को सील करना है और आगे बढ़ना है और आगे कामयाबियत की तरफ बढ़ना है। वही शादी में उनकी ढोलकी होगी, वही शादी में उनके उल्टे सीधे गाने होंगे, उल्टे सीधे टप्पे होंगे, सब तक गंदी नस्माक रस्में होंगी। फिर बरकतें न्यू मॉडर्न चाहते हैं, न्यू डिजिटल चाहते हैं, फिर चाहते हैं कारों में हम घूमे। तुम कारों में नहीं, कर्जों की कारों में फिर घूमोगे अगर तुमने पुराने फाटकों से आजादी नहीं पाई। तुम्हें अपने फाटकों को चेंज करना है, अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है। फिर कहते हैं बहुत डिजिटल हो चुके हैं, बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, बंधन तुम्हारे वो सारे पुराने हैं। और अपने आप को तुम डिजिटल मत करो, अपने आप को मॉडर्न मत करो। तुमने सब गुनाह करने के तरीके मॉडर्न कर लिए हैं, लेकिन यीशु मसीह को तुमने आज भी पीछे छोड़ दिया है। जिसने यीशु मसीह को छोड़ दिया, वो चाहे जितना मर्जी मॉडर्न हो, वो शैतान है, वो एक नंबर का ओरिजिनल शैतान है, वो अज़दा है, वो पुराना अज़दे से ताल्लुक रखता है। आपको नया बनना है, नया। बाइबल की सब चीजें नई हो गई, सब चीजें नई हो गई, आपको नया करना है सब चीजें। अगर आप वाकई पढ़े लिखे हो तो आपको यीशु मसीह को भी उतनी ही करेक्टेबिलिटी के साथ जानना है, उतनी नॉलेजफुल के साथ जानना है, उतनी गहराई में आपने जानना है। आत्मा में आप अनपढ़ हो, चेहरे पर बेस लगाकर, चेहरे पे मेकअप करके आप बहुत अच्छे नहीं बन सकते। आत्मा में अनपढ़ हो,
आप स्पिरिट में आप जिस समय चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, जितने मर्जी खूबसूरत हो, आपकी कोई तरक्की पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। आपको बोझ रखना है अंदर, नेमिया की तरह। क्या बोझ रखना है आपने? नेमिया की तरह बोझ रखना है आपने फाटकों को बनाने का, खादम का फाटकों को बनाने में साथ देने का, उसकी रोया में साथ देने का, उसके विजन में साथ देने का। जो कलीसिया खुदा के खादम की रोया में और विजन में उसके साथ नहीं है, वो कलीसिया कभी भी आशीष नहीं पा सकती। वो बंदा जमीन पे धरती के ऊपर कहीं भी जा जाए आशीष नहीं पा सकता। दुनिया में डिकन नाम की एक बाइबल है जो कि मोस्ट लिटरेचर, इसका लिटरेचर रिव्यू बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज्यादा डीपली बताया गया है। जब उस बंदे ने बुक लिखी बाइबल की, जब वो मैं पास्टर के पास गया उससे प्रे करवाने के लिए कि मैंने ये बुक लिख ली है, वो बुक लिखने के बाद, प्रिंट होने के बाद, बुक बिकने के बाद भी बहुत से दुनिया में लोग उसको जानते थे, उस बुक को, उस बंदे को बुक के नाम से। वो फिर भी उसका मेंबर रहा। अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का अभी जो वाइस प्रेसिडेंट बना है, वाइस प्रेसिडेंट मतलब वो चर्च में एक वॉलंटियर था, चर्च में सेवा करता था, खड़ा होता था, लोगों के जूते सही करना, लोगों को बोलना इधर चले जाओ उधर चले जाओ, दरिया साफ करना। एक वॉलंटियर था, उसने फैसला किया मैं इलेक्शन लड़ूंगा और अफ्रीका का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। सेकंड पावरफुल पर्सनालिटी साउथ अफ्रीका की बना है वो। क्यों? सेवा करने वाला, एक खिदमत करने वाला, एक रूहों को बचाने के विजन के अंदर साथ देने वाला। आप जाओ बड़े बड़े, आप चले जाओ पॉलिटिशियन में, आज अमेरिका में आप चले जाओ, आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ, उन्होंने हर एक चर्च के अंदर अपनी मेंबरशिप रखी हुई है उन पास्टर्स, उन पॉलिटिक्स लीडर में, ताकि वो पास्टर्स उनके लिए प्रे कर सके। साउथ अफ्रीका में आप चले जाओ जहां पे 70% मसीह लोग हैं, उन्होंने भी अपनी मेंबरशिप रखी हुई है चर्च के साथ, उस प्रॉफिट के साथ, उस पास्टर के साथ, ताकि वो उनके लिए प्रे कर सके, उन्हें गाइड कर सके आने वाले समय के बारे में। आपको भी रूह का बोझ रखना है। अगर किसको खुदा ने बरकत दी है वो बीजों के साथ बो सकता है, वो बीजों के साथ बोए। किसको खुदा ने बरकत दी है वो किसी पास्टर को इनवाइट कर सकता है, इनवाइट करे। मीटिंग अरेंज कर सकता है, मीटिंग अरेंज करे। वो अगर किसको बुला सकता है अपने खर्चे के ऊपर, किसी रिश्तेदार को जो गुनाह में है, जो बदी में है, जो किसी ट्रबल में, उसे बुलाए ताकि छुटकारे का और आराधना का सबब बने और उसकी जिंदगी में वो फाटक बहाल हो सके। हालेलुया। अगर तुम किसी के फाटक बहाल करोगे, खुदा तुम्हारे भी फाटकों को बहुत जल्द रिस्टोर करेगा, बहाल करेगा, ऊंचा करेगा, क्योंकि उसने कहा बरकत दोगे तो बरकत पाओगे। हालेलुया। कलीसिया की फिक्रें हर रोज पलूस को आ दबाती हैं और शमाउल पतरस खुदा ने बोला तू किसका शिकार करेगा? आदमियों का शिकार करेगा। खुदा ने आज आपको जिम्मेदारी दी है कि आप सब लोगों की जिंदगी के अंदर फाटक को बनाएं। अगर आप घुटनों पर और प्रार्थनाओं के साथ नहीं बना सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको घुटनों पर भी आना है, आपको प्रार्थनाएं भी करनी है, आपको अपना रोल भी प्ले करना है ताकि रूहें बच सकें, रूह तक खुदा की आवाज पहुंच सके। और वहां अभी मैं क्रंथियों की किताब में पढ़ रहा था, आयत वहां पे लिखा है अगर सेवक को नहीं भेजा जाएगा तो कलाम किस तरह फैलेगा, और जब कलाम नहीं फैलेगा एक गुनहगार किस तरह से तौबा करेगा। जब एक गुनहगार तौबा नहीं करेगा तो आसमान की बादशाही के अंदर कैसे दाखिल होगा। एक सेवक को भेजने के लिए आपको पूरा योगदान देना है। हालेलुया। आपको फुल अपनी एफर्ट लगानी है, अपनी ताकत लगानी है ताकि खुदा का कलाम हर कोने तक पहुंचे, हर रूह सैर और असुदा हो जाए। आपको एक्टिव होना है। जिस तरह नेहमिया सुनते साथ ही आंसू उसके बह निकले, जब आप भी सुनेंगे कि इस भाई ने, इस बहन ने उस कलाम से तौबा किए, ये खानदान बच चुका है, मसीह में आ चुका है, एक जबरदस्त सूरमा बन चुका है, आप कहेंगे कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा इस रोया में आपको खड़े रहने का अनुग्रह दे, कुव्वत दे और आपके ऊपर खुदा की हमेशा दया बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलके हम गीत गाएंगे, मेरा जोर बन जा एक खुदावन खुदा। और आप मांगेंगे खुदा से तौफीक, खुदा मुझे तौफीक दे, फजल दे, ताकि मैं तेरे काम को बड़े जोर से और बड़ी ममूरी के साथ और बड़ी तेरी गहरी हजूरी के साथ कर सकूं। हालेलुया।
हालेलुया। मिलके अपने हाथों को उठाकर सब जन मांगेंगे खुदा से वो फजल, वो तौफीक, वो ताकत, वो खुदा से अनैंटिंग, वो खुदा से कुव्वत, ताकि आपको खुदा कलाम फैलाने की कुव्वत दे, आपको खुदा कलाम फैलाने का अनुग्रह दे। हालेलुया। मेरा जोर बन जा, मैं भी नाल तेरे, मेरा जोर बन जा, ओ मैं नाल तेरे, ऐ यहोवा खुदा सबका तू आसरा, ऐ यहोवा खुदा सबका तू आसरा। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को घुटनों पर आते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि वो शिफा के लिए नहीं बल्कि वो रूह की नजात के लिए खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज के बाद मैं खुदा के कलाम को, सुसमाचार को फैलाने वाला बनूंगा, उसकी रोया को आगे लेके जाने वाला बनूंगा। मैं देख रहा हूँ एक पूरे ग्राउंड के अंदर बहुत से लोग घुटनों पर आए हुए हैं, बहुत से भाई, बहुत सी जवान बहनें, बहुत सी औरतें, बहुत से मर्दों को मैं देख रहा हूँ घुटनों पर आते हुए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के लिए, ताकि वो बच जाएं। आप भी अपने हाथों को उठाओ, घुटनों पर आओ और मांगो खुदा से वो तौफीक। खुदा आपको एंजल्स दे रहा है, खुदा आपको आइडियाज दे रहा है, खुदा आपको छू रहा है, ताकि आप खुदा का काम बड़े जोर से और बड़ी मामूली के साथ कर सको। मैं देख रहा हूँ एक ब्रदर को राइट नाउ जिसने अपने हाथ को उठाया, उसके हाथ में जख्म है, पवित्र आत्मा से छू रहा है, उसके जख्म को चंगा कर रहा है और आजाद कर रहा है। मैं राइट नाउ एक ब्रदर को देख रहा हूँ जो कि मैथ में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन इन दिनों के अंदर वो मैथ सही तरह नहीं पढ़ पा रहा, वो मैथ से जुड़ी हुई चीजों को नहीं सही से याद कर पा रहा। मैं देख रहा हूँ आज खुदा का आत्मा से छू रहा है, वो सर की पेन जो बीच में होती है वो कस को तोड़ रहा है, उसका आत्मा उसे छू रहा है, खुदा का आत्मा उसे टच कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, आजाद कर रहा है। मैं राइट नाउ एक हेल्दी ब्रदर को, एक हेल्दी आदमी को जिसका कलर डार्क है, वो ज्यादातर शलवार कमीज पहनता है, उसके हार्ट को चंगा होता हुआ देख रहा हूँ, आजाद होते हुए देख रहा हूँ, छूटते हुए देख रहा हूँ। वो बंधन, वो पेन उसके हार्ट को छोड़ के जारी। जैसे ही आप फैसला करेंगे खुदा के कलाम को, उसकी सेवा को करने का, आप आजादी की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक सिस्टर को देख रहा हूँ जिसके यूरिन के अंदर व्हाइट व्हाइट पदार्थ आते हैं, होली स्पिरिट राइट नाउ से छू रहा है, उसे हील कर रहा है इंटरनली, होली स्पिरिट से टच कर रहा है, क्योंकि उसने फैसला किया खुदा के कलाम को आगे लेके जाने का, खुदा के खादम की रोया में मदद करने का। जिस तरह बनी इस्राएल ने, यरूशलेम के लोगों ने अपने अपने हिस्से की दीवार बनाई, आप भी अपने अपने हिस्से की दीवार बनाएंगे। होली स्पिरिट आपके फाइनेंस को खोलने जा रहा है, होली स्पिरिट आपको नई जबान देने जा रहा है, नई दलेरी देने जा रहा है, नई पहचान देने जा रहा है, नया कैरेक्टर आप पाएंगे, नया जीवन आप पाएंगे। आप जैसा कोई ना होगा, आपकी लाइफ हमेशा स्वर्गीय बनेगी, आपको खुदा ऊंचा करेगा, 100 गुना आप फलों के हकदार बनेंगे, 100 गुना बरकत आपकी लाइफ कैसा बनेगी, सक्सेस आपकी लाइफ कैसा बनेगी। मैं खुदा की आत्मा को देख रहा हूँ, एक सिस्टर को राइट नाउ फ्री करते हुए, खुदा का आत्मा एक सिस्टर को राइट नाउ फ्री कर रहा है। मैं देख रहा हूँ उसे ख्वाब में अपना आप जलता हुआ दिखता है, उसका दिल भी चाहता है कि मैं खुदकुशी करूं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है राइट नाउ कि वो तुम्हें फ्री कर रहा है, तुम्हारे ख्वाबों से भी तुम्हें फ्री कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। वो शैतानी ख्वाब जो तुझे आते हैं कि तू अपने आप को ख्वाब में जलता हुआ देखती है, अपने आप को आग लगता हुआ देखती है, लेकिन राइट नाउ तुझे खुदा का आत्मा छू रहा है। उस सिस्टर की ये निशानी है, उसे व्हाइट कलर बहुत पसंद है, वो व्हाइट कपड़े भी बहुत पहनती है। पवित्र आत्मा से टच कर रहा है, उसे फ्री कर रहा है, उसे डिलीवर कर रहा है, होली स्पिरिट से आजाद कर रहा है। एक सिस्टर को देख रहा हूँ जिसको
जिसके सर के बाल डे बाय डे व्हाइट होते जा रहे हैं, पवित्र आत्मा ने टच करा, वो कमी कमजोरी से दूर करा है, वो छूट रही है आज राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं राइट नाउ एक सिस्टर को अपनी आत्मा में देख रहा हूँ जिसके पेट के ऊपर ब्लू ब्लू नील पढ़ते हैं अक्सर, ब्लैक ब्लैक ब्लू ब्लू नील। पवित्र आत्मा से टच कर रहा है, उसे आजाद कर रहा है, उसे छुड़ा रहा है। आज खुदा का आत्मा मौजूद है, वो आपको छू रहा है, वो आपको फ्री कर रहा है, वो आपको डिलीवर कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ना बल से ना शक्ति से, खुदा से रूस के ये सब पहाड़ जो आपकी जिंदगी के अंदर मैदान हो जाएंगे। अगर आपने खुदा के कलाम को फैलाने का फैसला किया है, अपने कदम की रोया में साथ देने का फैसला किया है, आज के वचन को जो आपने सुना है आपकी लाइफ में 100 गुना फल को लेकर आएगा। आप जैसा कोई ना होगा, आप ऊंची जगहों पर जाएंगे, आप ब्लेस होंगे, आप सामर्थ्य होंगे, आपके डिसिप्लिन को, आपकी स्टाइल को बहुत से पास्टर्स फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं आप जैसा कोई ना होगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा लो। मैं आपके फाइनेंशियल लेवल्स को बढ़ता हुआ देख रहा हूं, आपके कैरेक्टर के लेवल को बढ़ता हुआ दे रहा हूं, आपकी पर्सनालिटी के लेवल को ग्रूम होते हुए देख रहा हूं। अपने हाथों को उठाकर वर्शिप करेंगे। शाम सवेरे तेथों रबा मंगना बस दुआवा कर दे मेरे उत्ते रबा अपने करम दी अच्छावा। शाम सवेरे तेथों रबा मंगना बस दुआवा कर दे मेरे उत्ते रबा अपने करम दी अच्छावा। हो रवे नाल मेरे मैं नाल तेरे, ऐ यहोवा खुदा सबका तू आसरा, ऐ यहोवा खुदा सब। हालेलुया। मांगते खुदा यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से आमीन। खुदा का आत्मा यिर्मयाह को कह रहा है तुझे पढ़ने में खुदा का आत्मा आज रूह दे रहा है, आत्मा दे रहा है, ग्रेस दे रहा है, तुझे पढ़ना है आगे। होली स्पिरिट तेरी मदद करेगा, उसकी आत्मा की ये डिक्लेरेशन तेरे ऊपर है। हालेलुया। वो मदद करेगा तेरी पढ़ने में, तू बहुत सी बुक्स याद करेगा, तेरी मेमोरी को होली स्पिरिट आजाद करेगा, छुड़ाएगा। ये ग्रेस आप भी ले सकते हैं। अपने हाथों को उठाएं। ये आपको होली स्पिरिट कह रहा है बीज बोने के लिए अपने बीजों को उठाएं। बोले खुदा बाप ये बीज जो मैं बो रहा हूँ, तेरा आत्मा इस बीज के थ्रू मुझे बरकत दे। मेरे कुओं को बंद कर खुदा, जो शैतान ने खोदे में बरकत और आशीष के कुएं मेरी लाइफ के अंदर रिवील हो जाए, जारी हो जाए। तो इतनी आशीष देना कर रखने की जगह ना रहे, फजूल खर्च को डांटना। तेरी बरकत तेरी आशीष मेरी लाइफ के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए। खुदा हम देख तेरे नाम को जलाल मिले। मांगते खुदा यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी और कादिर नाम से आमीन। हालेलुया। आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं, 100 गुना आप ब्लेस हो यीशु के नाम से। सिर्फ अगले 2 मिनट वर्शिप मैं आपके लिए प्रे करूंगा। मास्क पे आप तेल और पानी सामने रख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वीजा फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, जो भी आप रखना चाहते हैं, रेज्यूम्स, आपके लिए प्रार्थना होगी। आप छूटेंगे, आप आजाद होंगे इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया। Beru kamasa
सोचों पे दे मसा, होंठों पे दे मसा, ताकि मैं कुछ बोलूं, ताकि मैं कुछ बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं, बेरुखा मसा, बेरुखा मसा। कलाम से भर नदिया तुझारी कर, अपने कलाम से भर नदिया तुझारी कर, तेरा कलाम ही बोलूं, तेरा कलाम ही बोलूं। हालेलुया। खुदा का आत्मा जोशुआ तुझे कह रहा है तुझे संजीदगी में आगे बढ़ना है, सच्चाई में आगे बढ़ना है। तो दो मार्गों में पांव रख के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये बात लिखित है। तो दो तालीमों को, दो टीचिंग्स को फॉलो करते कहीं भी नहीं पहुंच सकता। पवित्र आत्मा तुझे कह रहा है तेरी तरक्की तब तक श्योर नहीं होगी, तेरे अंदर धैर्य का आत्मा तब तक नहीं आएगा, खुदा की बुलाहट, उसकी प्लानिंग तब तक तेरी लाइफ के अंदर पूरी नहीं हो सकती जब तक तू खुदा के साथ स्थिरता के साथ और कामलियत के साथ चलने का फैसला ना कर ले। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है जिन लोगों ने खुदा के साथ मजाक किया है उनकी लाइफ कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। उनकी लाइफ में चाहे वो जितने मर्जी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो अपनी जगह के ऊपर नहीं पहुंच पाए। आपको सबसे पहले खुदा की बुलाहट को समझना, उसकी बुलाहट क्या है। जब आप उसकी बुलाहट को समझते हैं आप 100 गुना बरकत पाते हैं। आप जिस भी काम में हाथ बढ़ाते हैं आप बढ़ते हुए नजर आते हैं। हालेलुया। अगली जो मीटिंग होगी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 8 बजे होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ खुदा मुझे और बढ़ाए। पहले 5 बजे होती थी, फिर 6 बजे हुई, फिर 7 बजे हुई। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है हमें मीटिंग्स का टाइम भी आगे लेके जाना पड़ रहा है। हालेलुया। खुदा ने मुझे बहुत आशीष दी है, खुदा मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर रहा है। मैं टीचिंग करता हूँ, ट्यूटर हूँ मैं। तो मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए तो उनकी डिमांड से कि हमें ज्यादा टाइम दिया जाए। तो मैं शुक्र करता हूँ कि आज थोड़ी सी मेरी डांट पिटी है। किसी पेरेंट्स ने आके बोला कि आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे उनको। तो मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि प्रॉपर टाइम क्या दिया जाए, एक मीटिंग स्क्विज की जाए और एक रखी जाए। लेकिन होली स्पिरिट ने आज मेरी मदद की कि आज हम 8 बजे मैंने टाइम डिसाइड कर लिया। कोई मीटिंग बंद नहीं होगी, बल्कि मीटिंग्स को मैं पंजाब में करने आ रहा हूँ। शैतान हर एंगल से निकलेगा, उसे जाना पड़ेगा आपकी लाइफ को छोड़कर, उसे जाना पड़ेगा आपके फाइनेंस को छोड़कर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़कर, आपके घराने को छोड़कर, आपकी जिंदगी को छोड़कर। वो निकलेगा यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य और कादिर नाम से। हालेलुया। मैं अगर आज ये आप कह रहे हैं, मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि कई दफा बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हुए भी, बहुत ज्यादा ब्लेसफुल होते हुए भी हम वो चीज कभी भी अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुदा की स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, खुदा की अथॉरिटी नहीं थी, खुदा की वो विजडम नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास खुदा की वो विजडम है, खुदा की वो नॉलेज है, खुदा का वो ग्रेस है कि हम अपनी बरकत को हाथ से नहीं जाने दे सकते। हम अपनी बरकत के ऊपर पूरा इख्तियार रखेंगे, उसे लेंगे और 100 गुना लेंगे शैतान से। आमीन। हालेलुया। मुझे खुदा का आत्मा दिखा रहा है पंजाब में वो ऐसे लोगों को छुएगा, बड़े बड़े लोगों को छुएगा। मुझे होली स्पिरिट निकल रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, काफी दिनों से मैं प्रेयर में हूँ। मुझे होली स्पिरिट ने बताया है कि न्यू ईयर की मीटिंग मेरी ये डिजायर है मैं लाइव ना करूं, मैं पब्लिक में करूं, ताकि मैं लाइव लोगों को
प्रोफेसिस दे सकूं, लाइव प्रोफेटिक वर्ड दे सकूं, आने वाले समय के बारे में खुदा की मदद से उनको बता सकूं। मेरी ये ख्वाहिश है। बातचीत हो रही है हमारे चर्चिस के अंदर, बहुत से लोगों से हमारे बातचीत हो रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके शहर, आपके गांव, आपके नगर में, पंजाब के, आप किसी भी पंजाब में किस देख रहे हैं मुझे, आप बुला सकते हैं। आप किसी चर्च से देख रहे हैं, किसी आप डोमिनेशन देख रहे हैं, चाहे वो कैथलिक हो, चाहे वो चर्च ऑफ पाकिस्तान हो, किसी भी डोमिनेशन से हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास मैनेजर डायरेक्टर मौजूद हैं, उनका नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जरूर आपको मिलूंगा, टाइम दूंगा, लेकिन मैं उस मीटिंग की डेट बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि किस दिन होगी किस दिन नहीं, क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी इशू हमें वो चीजों को कुछ तरह हमें संभालना पड़ता है। बताना थोड़ा सा हम लाइव जब चला देंगे, लाइव चल जाएगी, लेकिन बहुत सी चीजें जो प्राइवेट हम रखेंगे, वो टीम के साथ बातचीत होगी, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी भी खुदा ने बोला है अकल से भी चलो और रूह के साथ भी चलो। हालेलुया। आए अपने हाथों को उठाएं आसमान की तरफ, मैं आपके साथ प्रे करूंगा, होली स्पिरिट आपको छुएगा, पंजाब सेम ना रहेगा। मैं पानी की नदियों की तरह नजात को, शिफा को, उसके एंजल्स को पंजाब में काम करते हुए देख रहा हूं। मैं ऐसे भी लोगों को अभी से अपनी आत्मा देख रहा हूं जिनके पेट फूले हुए हैं, पेट के अंदर कैंसर है, पेट के अंदर डिफरेंट डिजीजेस हैं, वो हील्ड होंगे, डिलीवर होंगे। खुदा का आत्मा बहुत से लोगों को छुएगा पंजाब में। लाइव जब 31 की प्रेयर होगी, आप देखेंगे लोग किस तरह से डिलीवर होंगे, बंधन से छूटेंगे, शैतान उनकी लाइफ को छोड़ के जाएगा, उनका न्यू ईयर सेम ना होगा। मैं कहता हूँ इस साल जितनी खुदा ने मुझे आशीष दी है, 2021 में कम थी, 2022 मेरा बहुत ब्लेस है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं अभी पिछले दिन में एक फैमिली में मुझे इन्वाइट किया प्रे के लिए, वो कहती मेरा 2022 बहुत क्रिटिकल गुजरा। मैं उससे बोलता रहा, अपने हस्बैंड को बोलो प्रे पे आया करें, प्रेयर अटेंड किया करें, लाइव प्रे करवाया करें। वो कहता था मुझे प्रे की नीड नहीं, और उसने खुद ही अब मुझे इनवाइट किया प्रे के लिए। जब जॉब छूट गई, जब कंपनी से निकाल दिया गया, जब उसे रिजाइन लेटर दे दिया गया, फिर खुदा याद आता है। उससे पहले क्यों आपको खुदा याद नहीं आता? क्यों ना हम खुदा की छाते के नीचे रहें और हम उसके साए के अंदर भरते चले जाएं। हालेलुया। हर एक शख्स को जरूरत पड़ेगी, कईयों को मार पड़ के पड़ेगी, कईयों को बाद में पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी हर शख्स को जरूरत आपसे मिलने की। मैं देख मुझे खुदा ने कल एक वर्ड दिया कि तेरे दुश्मन तुझसे मिलना चाहेंगे, तेरे दुश्मन तेरे ताबे हो जाएंगे। मुझे खुदा ने ये वर्ड दिया बोल के पर्सनली कि जब खुदा की रवश इंसान को पसंद आ जाती है, वो तेरे दुश्मनों को भी क्या बना देता है? दोस्त बना देता है। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि आपके दुश्मन भी आपके मती हो जाएंगे, ताबे हो जाएंगे, अगर आपने फैसला किया खुदा के साथ चलने का, तो बहुत से लोग आपके ताबे हो जाएंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठा लो आसमान की तरफ, मेरे साथ एक दिल एक जान हो जाओ। बोलो हर वो आत्मा जो मुझे, मेरी बरकत को, मेरी लाइफ को, मेरी जिंदगी को खुदावन तेरी सूरी के अंदर भरने से रोके, वो फल जो मेरी लाइफ में रखे गए हैं, मेरी लाइफ से चुराती है, वो चुराने वाली आत्मा, वो घात करने वाली आत्मा, वो नरक के गड्ढे में डालने वाली आत्मा, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, फायर, फायर। मैं दुष्ट आत्माओं को आपके सीने से निकलते हुए देख रहा हूं, आप रिलीज करेंगे फायर संजीदगी के साथ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बाइबल लिखा शैतान का बरबला तमाशा बना। आज अपने हाथों को उठा लो और गुस्से के साथ और पूरी फायर के साथ शैतान को डांटो। अपनी जिंदगी से, अपने फाइनेंस से, अपने बच्चों से, अपने घराने से, अपने बाप से, माँ के लाइफ से शैतान को डांटो। निकला, कम आउट, 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 आउट। मैं कमांड करता हूं, जिस शैतान ने आपकी सक्सेस को खाया, जिस शैतान ने आपको फलवानों से रोका, वो निकला है, वो निकला है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आई गिव यू फायर, आई गिव यू फायर, I give you fire, I give you fire, Holy Ghost, fire, 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 fire। मेरी आवाज जहां भी सुनी जा रही है, जहां भी शैतान छिपा हुआ है, मेरी आवाज को सुने और निकला, निकला। मेरी ये आवाज खुदा की आग के साथ मिल गए और तू सताया जाए, तू सताया जाए। Come out,
आउट आउट आउट। सप्ताह का जादू, सप्ताह का टूना, सप्ताह के तवीजों का सरात तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे घराने को छोड़े और निकल आए यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से। मैं बोलता हूँ वो भाई वो बहन बदलुओं से आजाद हो जाए जो आज भी बदलू गिरफ्तार है। राइट नाउ आज तुम्हारी आजादी का दिन है। राइट नाउ आज तुम्हारी डिलीवरेंस का दिन है। राइट नाउ आज तुम्हारी बरकत का दिन है। निकला निकला। मैं रखता हूँ तेरे सर पे दाहिना हाथ और बोलता हूँ बी फ्री इन जीसस नेम। मैं शैतान को आईना दिखाता हूँ, तेरा हिस्सा आग और गंधक की जलने वाली झील के अंदर है। छोड़, live in Jesus name, live in Jesus name. Come out. Holy Ghost fire on you, Holy Ghost fire on you, Holy Ghost fire on you. मैं खुदा के हाथ को भरते हुए स्क्रीन से आपको देख रहा हूँ। मैं राइट नाउ भाई तुझे फ्री होते हुए देख रहा हूँ। राइट नाउ बहन तुझे फ्री होते हुए देख रहा हूँ। मैं राइट नाउ दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हुए देख रहा हूँ। जादू का आत्मा, टूने का आत्मा, संघर्षों का आत्मा, विचक्राफ्ट, हाथ तक अटैक, हाथ तक बेवकूफियों का आत्मा, हाथ तक की कम बुद्धि का आत्मा का लाइफ को छोड़े और निकला है। पागलपन का आत्मा, हाथ तक की लामतों का आत्मा, बाप दादा चलते हुए शराब टूट जाए। Holy Ghost fire on you. Holy Ghost fire. ये फायर तुम्हें आजाद करे, ये फायर तुम्हें छुड़ाए, ये फायर तुम्हें डिलीवर करे, ऊंचा करे। तुम्हारी सक्सेस शैतान खाने ना पाए, तुम्हारे फलों को शैतान खाने ना पाए। मैं बोलता हूँ सब तरह के बीमार चंगे हो जाए। मैं देख रहा हूँ अपनी आत्मा के अंदर एक सिस्टम मुझे राइट नाउ दिख रही है, जिससे रात को सोते हुए ड्रम की आवाजें सुनाई देती हैं, ढोल की आवाज सुनाई देती है। पवित्र आत्मा आते कानों को छू रहा है। वो दुष्ट आत्मा तुझे छोड़ के राइट नाउ जा रही है। वो दुष्ट आत्मा तुझे छोड़ के राइट नाउ जा रही है। मैं अपनी आवाज को देख रहा हूँ। मेरी आवाज जब ग्राउंड में जाएगी, मैं देख रहा हूँ खुदा का आत्मा ग्रेट काम करने वाला है। खुदा का आत्मा वो लोग दूर दराज सुन रहे हैं किसी भी मुल्क से। मुझे परिस्थितियों में एक मैसेज आया कि हम आपको कैलिफोर्निया से सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दुनिया के आप किसी भी कोने से आप मुझे सुन क्यों ना रहे हो, आप फ्री हो रहे राइट नाउ यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आप फ्री हो रहे राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप फ्री हो रहे राइट नाउ यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी और कादिर नाम से। आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस सेम ना रहेगा। मैं बोलता हूँ आपकी जॉब सेम ना रहेगी यीशु मसीह के नाम से। प्रमोशन तुम्हारी लाइफ कैसा बनेगी राइट नाउ। मैं बोलता हूँ बरकत तुम्हारी लाइफ कैसा बनेगा यीशु मसीह के जिंदा नाम से। तुम जैसा कोई ना होगा। मैं तुम्हारे सर को मसा करता हूँ, तुम्हारे दिल को मसा करता हूँ, तुम्हारे हाथों और पैरों को मसा करता हूँ, तुम्हारी जिस्म को मसा करता हूँ। तुम्हारी बातों का कोई मुकाबला ना कर पाएगा, तुम्हारे सामने कोई ठहरने ना पाएगा। तुम्हारी लाइफ यीशु मसीह के नाम से अनॉइंटेड की जा रही है। आज खुदा की प्रभु की प्रेजेंस के अंदर, आज उसकी प्रेजेंस के अंदर आना तुम्हारी लाइफ को सेम ना रखेगा राइट नाउ। सब तरह की बीमारियां और बीमारियों से पैदा होने वाली हर बीमारियां यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी लाइफ को छोड़ के चले जाए। हर तरह के गुनाह का अटैक टूट जाए। मैं बोलता हूं अंधे देखें यीशु मसीह के नाम से। लंगड़े चलना शुरू हो जाए राइट नाउ। बहरे सुनना शुरू हो जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम से। मैं कहता हूं सब तरह की रसोइयां गिल्टियां गायब हो जाए। मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से कैंसर गायब हो जाए, हेपेटाइटिस गायब हो जाए। जो आईसीयू में सीसीयू में खुदा का हाथ में छू रहा है, मैं बोलता हूं सब पेशेंट्स यीशु मसीह के नाम से हीलिंग को रिसीव करें। Be healed in Jesus name. Be healed in Jesus name. मुझे खुदा का आत्मा कहता है तुम्हारी काया को बदलने जा रहे हैं, तुम्हारी पहचान को बदलने जा रहे हैं। तुम बीमार थे, तुम चंगे होने जा रहे हो। तुम बीमार थे, तुम चंगे होने जा रहे हो। तुम आजाद होने जा रहे हो। तुम छूटने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आप क्रिटिकल आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, वेंटिलेटर के ऊपर क्यों ना देख रहे हैं? आपका कोई रिलेटिव क्यों नहीं है? वो आरटीए के अंदर क्यों नहीं एडमिट? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ? हेमरेज हुआ? जो भी हुआ है, पवित्र आत्मा से टच कर रहा है, आजाद कर रहा है। तुम छूट रहे हो, तुम छूट रहे हो, तुम छूट रहे हो, तुम छूट रहे हो। भले चंगे हो, स्वस्थ हो रहे हो यीशु मसीह के जिंदा नाम से। हड्डियां यीशु का नाम जी उठे, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए। मैं बोलता हूं सब जख्म यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ सूख जाए। खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से जख्म सूख जाए, सूख जाए, सूख जाए। दर्द यीशु के नाम में छोड़ के जाए। डायबिटीज यीशु का नाम जाते हैं। टीबी की सारी प्रॉब्लम जाए, लंग इन्फेक्शन जाए। मैं बोलता हूँ लंग्स में जो पानी पड़ते हैं वो सूख जाए यीशु मसीह के नाम पानी राइट नाउ। आप बड़ी टेस्टमनी दें, हर एक हिस्से के अंदर एक मिरेकल हो जाए। हर एक बॉडी आज मिरेकल को और आज ब्लेसिंग को रिसीव करे। ब्लेसिंग, मिरेकल, ग्रेस तुम्हारी लाइफ कैसा है?
मैं आशीष को देख रहा हूँ। मुझे खुदा के आत्मा फरिश्तों को दिखा रही है। वो फरिश्ते आपके घर में अनाज को रख के जा रहे हैं, बरकत को रख के जा रहे हैं, रसोई में बरकत, गुड न्यूज को रख के जा रहे हैं, आपके पैसों में बरकत देके जा रहे हैं, घर में इत्तेफाक लेकर आ रहे हैं। मैं बोलता हूँ बरकत आपके घर में बनी रहे। जो बरकत आप मांग रहे हैं वो बरकत आपके घर में आए। लड़ाई झगड़े जाए, आशीष आए, इतनी आशीष के रखने की जगह न रहे। मैं वो दास हूँ जिसके जरिए खुदा का आत्मा स्वर्ग के तरीके से काम करता है, अपने तरीके से। मैं वो दास जिसके साथ खुदा के एंजल्स काम करते हैं। खुदा की भरपूरी उसका कलाम पूरा होता है, वो तुम्हारे साथ भी पूरा होगा, वो तुम्हारे साथ भी पूरा होगा। बाइबल कहती है कि खुदा के कलाम के खादमों के मुंह के लफ्ज जमीन पे नहीं गिरते। मैं कहता हूं मेरे मुंह के लफ्ज तुम्हारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। बरकत पाओ, हर कर्ज टूट जाए, हर बंधन टूट जाए, हर जुआ टूट जाए, और मुर्दे अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मुर्दे जी उठे यीशु मसीह के जिंदा नाम से। रूल्स और रेगुलेशन तुम्हारी चेंज हो जाए। लाखों में चुना जाना होगा, खुदा तुम्हें चुनेगा। करोड़ों में ब्लेस होना होगा किसी ने, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। तुम्हारी सीवी ब्लेस हो, वीजा ब्लेस हो, पासपोर्ट ब्लेस हो, तुम्हारी रिज्यूम ब्लेस हो, तुम्हारा कैरियर ब्लेस हो, जो तेल और पानी तुम्हें रखा वो ब्लेस हो और आशीष पाए। जब जब आप इस्तेमाल करें, बड़ी गवाहियां आए, बंधन टूटे, जुए टूटे, लंगड़े चले, अंधे देखे, बहरे सुने, गूंगे बोल उठे इस मसीह की सामर्थ्य और कादिर नाम से। बांझ बन जाता रहे, यूट्रस की सोलियां गायब हो जाएं, भाइयों की पोशीदा बीमारियां, बहनों की पोशीदा बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए इस मसीह के नाम से गायब हो जाएं। आज इस दुआ से मैं आपको आशीष देता हूं। तू बांझ ना रहेगी, तू बच्चे वाली बन के दिलशाद होगी। तेरा बिजनेस एक ना रहेगा, वो दुगना होगा। तेरी लाइफ ब्लेस होगी। जो लोग दिल तंग करते, खुदा का आत्मा उनके जुबानों पर, हाथों पे कब्जा करेगा। ब्लेस होगे तुम, ब्लेस होगे। अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत तुम्हारी है चर्च, यीशु के जिंदा और सामर्थी और कादिर नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर सिर्फ आप 1 मिनट वर्शिप करेंगे, खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की रिफाकत अब से हमेशा तक आपके सबके साथ हो। दोबारा मैं कहता हूँ, अगर आप पंजाब में किसी भी शहर जगह में किसी भी चर्च में बुकिंग करवाना चाहते हैं, प्रे की आप करवा सकते हैं। आपको सारा डिटेल बता दी जाएगी, टीम बता देगी आपको डिटेल। और नेक्स्ट मीटिंग शाम को 8 बजे होगी, फ्राइडे को जो होगी, उसके बाद 8 बजे ही होती जाएगी मीटिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की रिफाकत अब से हमेशा तक आपके साथ बनी रहे, यीशु के जिंदा सामर्थी और कादिर नाम से। आमीन। यसू दे लहू दे विच बड़ी करामात है, यसू दे लहू दे विच बड़ी करामात है। तेरियां कमालां जदों मिलदी नजात, तेरियां कमालां जदों मिलदी नजात। यसू दे लहू दे विच बड़ी करामात है। बड़ा चिर जिंदगी गुनाह च गुजारी है, लग गया मजा जदों यसू ने सवारी है। बड़ा चिर जिंदगी गुनाह च गुजारी है, लग गया मजा जदों यसू ने सवारी है, यसू ने सवारी है। साडे उत्ते रहमतां दी हो गई बरसात, साडे उत्ते रहमतां दी हो गई